हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। लास्ट मैंने मैथ्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद उसका अगला चैप्टर डिस्काउंट बट्टे को पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बट्टा क्या होता है, इस बट्टे को, इस डिस्काउंट को पहले हम समझ लेते हैं कि हमें बट्टे को किस लेवल पे सॉल्व करना है। डिस्काउंट, इसको बट्टा भी कहते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं, छूट भी कहते हैं ना। छूट मतलब वही होता बट्टा। उत्तरोत्तर, एक वर्ड मिलेगा आपको उत्तरोत्तर, एक मिलेगा उत्तरोत्तर छूट। उत्तरोत्तर छूट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे 10%, 20% या 15%, कुछ भी दिया है। मतलब पहले आपको 10%, फिर 20% और फिर आपको क्या करना है 15%। इस तरह से क्या करना है, आपको सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके फ्रेंड्स क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बट्टा का बेसिक। अब आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई छूट देता है तो छूट आपको ईमानदारी से पता नहीं होती। जैसे मैं एक पेन, जहां ये बना होगा कितने रुपए में आया होगा, जब ये थोक व्यापारी के पास आया होगा कंपनी से तो उसको कुछ डिस्काउंट मिला होगा। लेकिन जब इस थोक व्यापारी ने किसी रिटेलर को बेचा होगा तो उसको भी कुछ डिस्काउंट दिया होगा, लेकिन उसके लिए जितने में मिला होगा वो उसके लिए कितना होगा, आपका हमेशा आपको उसके लिए वो होगा 100% होगा। तो हमें हमेशा जो काम करना है वो हमें हमेशा 100% पे ही करना है। मतलब पहले अपन ने क्या निकाला, 100% जो भी होगा अमाउंट हर अपने आप का 100% होता है, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। और उसके बाद क्या करना है आपको, वन बाय वन, एक के बाद एक क्या करना है, आपको डिस्काउंट देना है। चलो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि हमें क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। और इसमें आपको एक चीज याद रखना कि जब भी आप डिस्काउंट जितना भी आप दोगे एक के बाद एक, जो लास्ट में आपका बच रहा है डिस्काउंट देने के बाद उसको आपको 100 से माइनस करना है। इतनी चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कैसे करते हैं उन चीजों को हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। आपको दो बट्टे देना है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, 20% पहला बट्टा और दूसरा दिया है 15%। ये क्रमिक बट्टे, क्रमिक का मतलब वही होता है एक के बाद एक। तो जो भी चीज होगी, किसी भी चीज पे आप दुकान पे लेने गया होगा, उसने बोला भाई हम 20% का आपको डिस्काउंट देंगे, आपने कुछ बात और कर दी या कुछ करके उसको और डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पता है जो भी वो वस्तु होगी, जो भी वो वस्तु होगी हमेशा वो 100% होगी। क्लियर है। 100 के जब आपने 20 निकाला तो 100 का 20 कितना होता है, 20%। ठीक है, ये आप जानते हो, मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज के पहले वाले वीडियो में, है ना। जिन्हें ये नहीं देखा परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आप उसको भी देखें, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो 100 में से 20 आपको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, छूट का मतलब क्या होता है माइनस। तो 100 में से 20 क्या, तो कितना बचा आपका 80। अब इस 80 पे एक छूट और दी गई, कितने परसेंट, 15%। तो इसका 10% 8, 5% 4, 8 और 4 कितना होगा 12। तो 80 का 15% कितना होता है फ्रेंड्स, 12, है ना। तो ये 10 में से 2 गया, ये 8 आ जाएगा, ये हो गया आपका 68। क्या आ गया आपका 68। ठीक है, तो ये आपको लास्ट कितना पड़ा, 68%। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि जो ये आएगा उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। किसमें से, 100 में से। तो 100 माइनस 68, जब आप 100 में से 68 माइनस करोगे तो आपकी जो छूट आएगी, समतुल्य बट्टा क्या होगा आपको 32। आपको उस पे क्या मिल गया, पूरा 32% का क्या मिल गया फ्रेंड्स, डिस्काउंट आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिसमें दो बट्टे दिए होते हैं, है ना। तो इससे कि अपन को क्लियर और अच्छे से हो जाए, देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। 20% और 5% के दो क्रमवार, वही तो जो भी वो वस्तु होगी जिसपे भी बट्टा दिया हो, क्या होगा वो क्या मानना है हमको, 100%। 100 का 20 निकालेंगे, अभी निकाला, 100 का 20% होता है, तो ये कितना आ गया आपका 80। अब इसका 5%, इसका 10% होता है 8, और 8 का आधा कितना होता है 4, तो इसका 5% कितना होगा 4। तो ये सब माइनस होगा, 80 में से जाएंगे तो कितना जाएगा 76।
अब आपको क्या करना है, हमने बताया कि जो आपका आया है उसको 100 में से माइनस करना है। 100 माइनस 76, तो 10 में से 6 गया 4, तो इसको जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला आपका 24%। तो इसका आंसर क्या आ गया 24%। समझ में आ गया किस तरह से हमें बट्टे निकालने हैं? ये बिल्कुल इनिशियल से अपन बता रहे हैं, धीरे धीरे अपन अपने लेवल तक चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर आपको 3 प्रश्नों वाला कर, जिसमें 3 बट्टे एक के बाद एक दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 बट्टों वाला पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? 3 आ गए, 20, 25 और 10, ये 3 बट्टे दिया जा रहा है। तो जो ये बट्टा है, मतलब हमें टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा वो बताना है। तो डिस्काउंट किसी वस्तु पर दिया गया होगा कोई भी, और वो वस्तु नहीं दी तो मतलब कितनी होगी वस्तु? हमेशा 100%। इसका 20% जैसा कि हम अभी तक निकाल दिया है, 100 का 20 होता है, बट्टा दिया मतलब माइनस करना है, इसलिए 80 आ जाएगा। फिर इसका 25 मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी वस्तु का 1/4, तो आपको बहुत आसानी होगी, 4 दूनी 8, इसका भी 80 का 20 आएगा। समझ में आ रहा? 25%। आप ऐसा निकालोगे 80 × 25/100, है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, आपसे 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 2 चौको 8, 5 चौको, इतने करने पर 20 आएगा। और अपन ने क्या निकाला 1/4, तो इसका 1/4 करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 20, 80 का 25% कितना होता है 20, तो 80 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 60। अब 2 बट्टे दे दिए, भी 1 बट्टा और देना, कितना 10, तो इसका 10% कितना होगा 6। 60 में से 6 गए, कितना बचा आपका 54। अब आपको जो ये आया है इसको किससे माइनस करना है फ्रेंड? 100 से। तो 100 माइनस कितना कर दिया आपने 54, तो ये 10, इसमें से आप 54 क्या करना है आपको माइनस करना है, तो ये कर लो, 10 में से 4 गया 6, ये कितना आ जाएगा आपका 46%। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 46% क्या होगा आपका आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? इसी लेवल पे 3 वाला मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं, है ना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। 30, 20 तथा 10 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? एक है 30%, एक है 20% और एक है 10%। ये भी 3 वाला है। कैसे करना है देखते हैं। वस्तु नहीं पता, मतलब कितनी मानोगे आप? इसको 100 मानोगे। 30 तो इसका किसी 100 का कितने ही परसेंट निकालो वो हमेशा उतना ही होता है, बचा कितना 70 का 20% कितना होगा 40, है ना, क्योंकि 10% 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, ये 56। अब इसका 10% कितना होगा 5.6, इकाई की इकाई के बाद दशमलव रखना है, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 50.4%। अब जो बचता है उसको कैसे माइनस करते हैं आपको 100 से, 100 में से आपको 50.4 आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। जब आप इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 49.6। इसका आंसर क्या जाएगा 49.6। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 और 3 जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बट्टे वाले, तो वो आपको यहां से क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ऊपर कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए। अब यहाँ पर अभी तक अंकित मूल्य नहीं दे रहा था, अब दे दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 576 रुपए में 2 बट्टा देकर बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या हो? अब आपको पता है ये अंकित, क्योंकि हमेशा जो बट्टा दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, एमआरपी पे ही देते हैं ना। जैसे आप दवाई लेने गए, दवाई कितने की भाई 120 रुपए की, उसने बोला चलो हम 10% आपको डिस्काउंट देते हैं, तो 12 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 108 की आपको चीज मिल गई। तो अंकित मूल्य इसने कितना दिया है 800। इस 800 रुपए में उसे 576 रुपए में 2 बट्टे देकर बेच दिया जाता है, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 576। अब आपको ये 2 बट्टे के बाद हो रही है, पहला बट्टा उसने दिया 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, 10%, 0 10 में से 8 गया 2, 720। अब आपको दूसरा बट्टा आपको बताना है, पहला बट्टा है 10% है, दूसरा अब आपको पता है 720 रुपए है, बेचा कितने में 576 रुपए में, 10 में से 6 गया 4,
144 रुपए पर। तो आप या तो ऐसा कर लो कि भाई इसका 144 कितना है, 72 दूनी 144, तो दूसरा बट्टा 20% होगा। यदि आप समझ पा रहे हो ना कि 720 पे आपको एक बट्टा और देना है, और जब आप 720 पे वो बट्टा दोगे तो 576 आना चाहिए। तो आपने देखा कि इसका 10% में तो आ नहीं रहा, और 72 दूनी कितना होता है 144। यदि 720 में से आप 144 घटाओगे तो 176 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। ऐसा यदि आप नहीं सोच पा रहे हो तो आपका डिफरेंस कितना है 144। तो आपको बताना है कि जो 144 है वो 720 का कितना परसेंट है, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कितना है 144 का है ना, मैंने माइनस किया 720 माइनस 576, तो आपका कितना है 144। आपको 144 रुपए बताना है कि ये कितने परसेंट है, वही बट्टा होगा। तो 0 से 0 कट गया। अभी देखा था मैंने 72 दूनी 144, 10 दूनी 20, तो दूसरा बट्टा क्या होगा आपका इसका 20%, है ना। तो ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है, यदि आप मन से सोच पाओ कि 720 144, 720 दूनी 72, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, है ना। तो बड़ा इजी या बहुत सिंपल वे था, बस हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार, प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, उसका कॉस्ट प्राइस है 850 रुपीज। वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। ये तो उसका एक्चुअल पैसा लगाया है, लेकिन इतना उसे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दुकान बढ़ाने के लिए दिखाना है कि मैं इस पर डिस्काउंट दी। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, ये 850 तो उसको कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100% है, उसको 15% दे डिस्काउंट देना है। जब इसका 15% निकालेगा तो कितना जाएगा 80। तो सबसे पहले वो 8 इसके लिए 85% बराबर 850 होगा। कब? जब वो दिखावा करना चाहता है। तो यदि उसको क्या करना, 15% की छूट देना है, तो कितना मूल्य अंकित करे कि 15% की छूट भी दे, 15% की छूट भी दे और उसे 20% ही लाभ हो। तो अभी हम 20% लाभ नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि उसे 15% की केवल छूट देना होगा तो उसे कितने रुपए अंकित करना होगा। तो मैंने बता दिया कि उसके लिए यदि 15% की छूट देना होगा तो उसको 850 रुपए 85% करना होगा। तो 100% 850 गुणित 100/85 है ना, 185 ना 1000 रुपए। अब यदि उसको कुछ भी प्रॉफिट गेन नहीं करना है तो यदि 1000 रुपए अपनी किसी भी वस्तु पे डाल दे और ग्राहक से कहे कि इसमें 15% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो 850 रुपए में से बेच देगा, तब तो इसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है कि 15% की छूट देने के बाद भी उसे क्या होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए। तो ये अब उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसमें उसको 20% का क्या करना है, लाभ भी कमाना है। तो इसका 20% कितना होगा, 10% 100, तो 20% कितना हो जाएगा 200, मतलब वो कितना 1200 रुपए। क्या करे, 1200 रुपए यदि वो अंकित करे तो जो ये 1200 रुपए में वो 15% की छूट भी देगा। 1200 रुपए में क्या करेगा, 15% की छूट भी देगा, और 15% की छूट देने के बाद भी उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का वो क्या कर लेगा, प्रॉफिट गेन कर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, लिखा है मोहन अपनी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा के अंकित कर देता है। मतलब वस्तु का जो भी मूल्य होगा वो तो अपने आप 100% होगा, 100% होगा, लेकिन वो 20% बढ़ा के अंकित कर रहा है। तो 100 का 20% कितना होगा, 20, मतलब कितना होगा 120। अब उसने अंकित मूल्य क्या होगा, 120 हो गया। इस एवं बेचते समय 10% की छूट देता है। 120 पहले से अंकित कर दिया और आ रहा कोई ग्राहक आ रहा तो उसकी वजह से 10% का डिस्काउंट, इसका 10% कितना होगा 12, कितना होगा 108। तो पूछा कितने परसेंट का, उससे क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 100% में वस्तु को खरीद के लाया, बेचा कितने में 108, तो कितने का अंतर, 8 का। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 8%। 8% का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे डिस्काउंट के बेसिक से क्वेश्चंस थे जिनके आधार पर हमें डिस्काउंट करना था। यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में इन चीजों को आ जाएगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट वाला वीडियो और परसेंटेज का फर्स्ट वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो यदि जिसको भी थोड़ा सा ये परसेंटेज निकालने की सर ये डायरेक्ट कहां से कर दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देखोगे तो निश्चित ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।